बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में इंतखाबात के केस की समाअत के दौरान हुक्मनामा जारी किया कि इंतखाबात पर इत्तेफाक राय के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज मौलाना फजल रहमान साहब से एक अहम मुलाकात की। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जो नून लीग को तनहा करना चाह रहा था, आज वो खुद अकेला बैठा हुआ है। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मामूल के मुताबिक सियासी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज साहिबा जलसे आम से उन्होंने आज खिताब किया। मौलाना फजल रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से एक अहम मुलाकात हुई है। क्या एक जो हम देख रहे थे कि एक सियासी हिजान काफ़ी अरसे से मुल्क में जारी था, उसमें कोई कमी आई है? और क्या अब मामलात इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुज़ाकरात के जरिए इसका हल नहीं, सियासत में तेजी या हिजान तो नहीं है, एक खामोशी छा गई है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी के पास ना कुछ बोलने के लिए ना कुछ करने के लिए, और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्या करना है आगे, उस पर यकीनन गौर ख़ौस हो रहा है। लेकिन मैं, चूँकि ये प्रोग्राम रोज़ होता है तो इसलिए कोई बड़ी डेवलपमेंट हो तो उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, रुक गई चीज़ें, सब रुक के सुकूत छाया हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और इसमें अब बजट की तैयारियां, 9 तारीख को शायद 9 या 10 को बजट पेश होगा। और इस हफ्ते वही केसेस लगे हुए हैं, 2 अहम केसेस, बाकी भी हैं 2 अहम केसेस, पनामा के और जो कर्जा माफ़ी। और ये जो 9 मई के साने में जो लोग गिरफ्तार हैं बहुत से, इनके ऊपर इनका जो पुलिस की तरफ से लाहौर में जो जिस अंदाज में चालान पेश हुआ, और फिर अदालत में वो क्या चालान कमज़ोर था, उसमें खामियां थीं, अदालत ने कैसे रिहा कर दिया, तो उस पर बड़े सवालात उठे हुए हैं। पुलिस पे ज़्यादा उठे हुए हैं कि भाई आपने चालान जो है ये ऐसा कैसे पेश किया। अच्छा, पुलिस अदालत को कह रही है, लेकिन वो कमज़ोर चालान कई मुकदमात के ऐसे हैं जो पेश किए जा रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ी तादाद में, ये बात मैं दोबारा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 20,000 के लगभग लोगों की शनाख्त हुई है। और उसमें से कुछ 16,000 बयान होता है कि गिरफ्तार हैं या शायद गिरफ्तार करना है। मतलब हज़ारों में तादाद, हज़ारों में नंबर्स हैं। तो इसलिए अगर ये किसकी क्या FIR काटनी, देखें लोगों की ज़िंदगियां स्टेक्स पे हैं। तो बराह करम हमारे जो भी लॉ इन्फोर्सिंग अदारियाँ, पुलिस ही ज़ाहिर कर रही है, तो पुलिस बहुत एहतियात इसमें, ये भी इतलात हैं इसमें कि और ज़ाहिर है कि फिर ये, अगर मैंने कल भी बात की थी, अगर स्पेस देंगे अदालतें और ये चालान, तो ये मामला फिर फौजी अदालतों की तरफ चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि कोई भी ऐसा FIR काट रहे हैं तो ध्यान रखें कि कौन सी दफ़ा लगा रहे हैं, किस पे, लोगों की ज़िंदगियां उस पे स्टेक्स पे हैं। और इतना बड़ा सान्या पेश आया है ये 9 मई का, तो उसके बाद, और जाहिर है कि अब उसके, यानी आप देखें ना कि एक, हम लोग जैसे वो मेडिकल या सर्जरी में कहते हैं कि एक प्री ऑपरेशन से पहले की तैयारी होती है, तो एक होती है कि ऑपरेशन, और फिर एक पोस्ट ऑप होता है। तो पोस्ट ऑप केयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन ही क्लोजर नहीं हुआ, मतलब एब्डोमेन खोला हुआ है या सर्जरी चल रही है, तो वो उसको किस अंदाज में क्लोज करना है। और सानिया इतना बड़ा पेश आया है। लेकिन ये कि उसके बाद जो जिस तरह मामलात आगे चले हैं, ख़ास तौर पे जो मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस्तग़ासा FIR बहुत मुनासिब, कोई उसमें बेगुनाह जो है वो रगड़े में ना आए, ना कहीं ये शिकायत हों कि जी वो पुलिस के जो जो नीचे के स्टाफ के लोग हैं वो पैसे मांग रहे हैं और ये हो रहा है वो रहा है, मुख्तलिफ शिकायतें। और फिर इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि कल जैसे IG पंजाब जो हैं वो आए, उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे इस पे, तो आज अपील नहीं हुई, तो यकीनन एक मामलात पे खुद गौर हो रहा होगा डिपार्टमेंट्स में कि भाई ये किस तरह से है और कैसे हमने आगे बढ़ना है, और कोई इसका तासुर अच्छा नहीं जा रहा।
और वो शौक नौ वाला काम भी अगर कम करें और थोड़ा सा शौक नौ ये कि छापे और घरों में घुस गए और इसको उठा लिया उसको उठा, उसको भी ज़रा कम करके, और एक बड़ा संजीदा मामला है और बड़ी रियासत के अंदर एक लोगों में बेचैनी है, परेशानी है, तो उसको एक तरीके के साथ आगे ले जाया जाए। और मतलब कौन सा मुकदमा कहाँ जाना है, क्या एफआईआर करनी, ये पुलिस का काम है। तो बिल्कुल। बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है बराह करम आगे, और अदालतों से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि वो जो ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स हैं, ये जो भी शख्स पाकिस्तान में जिसका ताल्लुक ही पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान से क्या बड़े सगीर से है, तमाम या ओवरसीज हैं पाकिस्तान में रहते हैं, सबको हालत पता है कि अदालतों में क्या होता है। और मुख्तलिफ जो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे मैं किसी को एक सिंगल आउट नहीं कर रहा, लेकिन पूरा एक माशरे का सिस्टम ही एक उसका बेड़ा गर्क है। तो लेकिन इस मामले में चूंकि ये मामला इंतहाई हसास है, इस मामले को बहुत उसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए उसको टैकल करें, और ये उम्मीद है कि ऐसा होगा, इस तरह हो जाएगा। और बाकी बजट अब आईएमएफ के बगैर बन रहा है, और कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, कब आईएमएफ के पास दोबारा जाना है, आईएमएफ की शराइत पूरी नहीं हुई, वो क्या शराइत थी, वो क्या कहते रहे आखिर तक। तो ये तो एक सानिया 9 मई पेश आ गया, उससे पहले ही मामला बिगड़े हुए थे। उसके बाद तो अब मैंने आपसे कहा ना कि बस अब कैसे बजट आता है, यकीनन हुकूमत कोशिश करेगी कोई ना कोई रिलीफ देने की, कैसे देगी ये अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और उधर जो है वो ये जो तहरीक इंसाफ के ग्रुप बन ही नहीं पा रहे, और जो असद कैसर साहब हैं, या जो असद उमर साहब हैं, या परवेज़ खटक साहब हैं, या फवाद चौधरी साहब हैं, इनमें से कोई भी शख्सियत जो है वो अभी तक वाज़ेह तौर पे जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं जा रहे। उनको मुझे नहीं पता कि उनको क्या सिग्नल्स दिए हैं, उनको शायद ये सिग्नल्स हों कि, लेकिन वो नहीं जा रहे। तो वो नहीं जा रहे। अच्छा, वो एक दूसरे के साथ भी कोई पार्टी ही नहीं बनाने को तैयार हो रहा। वो सब कहते हैं कि मतलब उनको कोई एक ग्रुप उनका भी नहीं बन पा रहा। ये एक बात चल रही थी किंग्स पार्टी, किंग्स पार्टी। कोई किंग्स पार्टी तो कोई भी है ही नहीं, कोई भी नहीं है, ना उसका वजूद है अभी तक सामने, ना उसका नाम है। और अगर वो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि कोई एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप अगर बनता है, मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप बना लेते हैं इलेक्टेबल्स का, और उनके साथ उनके पुराने साथी जो कि बुरे वक्त में उनके साथ रहे वो बन जाते हैं, वो नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं, तो फिर हतमी फैसला तो नवाज शरीफ साहब करेंगे ना, या वो अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इनको अपने साथ। जो कि मेरी जिन लोगों से बात हुई जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में है, तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो आप कहते हैं फिर हमारे पास पीपल्स पार्टी का मतलब, तो वो तो पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? पीपल्स पार्टी डायरेक्टली खुद इंगेज कर रही है लोगों को, ठीक है ना, पंजाब में। तो वो क्यों? तो ये एक अजीब सा एक गड़बड़ सा हो गया है कि क्या ग्रुप बनेगा, कौन किधर जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अभी इधर उधर, बस इधर उधर ही हैं कहीं, ठीक है। वो कैसे जमा होंगे, कहाँ जाओ। लेकिन इसमें जो असल बात है जी। जो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मैं शायद एक आध दिन में इसमें कोई बात कर सकूं कि कुछ सीनियर लॉयर्स के साथ रब्ता हुआ है, अभी तो नहीं फौरी तौर पे, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पे यकीनन और भी अहबाब ऐसे हैं, और मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी है, तो उसमें मुख्तलिफ जो कारकुन हैं उनको लीगल भरपूर अंदाज में उनको इंशाल्लाह कोशिश होगी कि यहाँ पे अदालतों में उनको वकील वगैरह अरेंज करके, और उनकी फैमिलीज़ के साथ भी मुलाकातें, और आने वाले, क्योंकि अभी शुरू के दिन है तो बहुत परेशान हैं सब, लेकिन ये कि आने वाले दिनों में ये ग्रेजुअली चीज़ें ज़रा सेटल होंगी, पता चलेगा कौन सा किस अदालत में जा रहा है, कौन से बरी हो गए हैं, कौन से केसेस ने फौजी अदालतों में जाना है। तो ये जब एक पूरा, लेकिन उसमें मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि अब इस शुरू की स्टेज में या तो बर्डन एकदम आया है पुलिस पे और अदालतों में, तो एकदम से वो एक उसमें आ गए प्रेशर में, लेकिन ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें स्मूथ होकर फिर इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि केसेस को परसू किया जाए। तो अब वो चूंकि लीडरान भाग गए सारे,
मैं लफ्ज़ भाग गए कह रहा हूँ, प्रॉपर भाग गए हैं, हमारा कोई, हम जानते ही नहीं है इनको। अच्छा, ये वहां पे घूम रहा था, अच्छा इसकी तस्वीर आ गई है कोर कमांड हाउस के पास, हम तो हमें क्या पता कि कौन है। वो सब छोड़ छाड़ के उनको भाग गए। उनके टेलीफोनों से उनके नंबर निकल रहे हैं, उनके मैसेज निकल रहे हैं, उनकी सेल्फीज में से तस्वीरें निकल रही हैं। वो कहते हैं हम तो पहचानते ही नहीं। लेकिन बहरहाल, तो अब उनको ये कि वो ये जो बड़ी तादाद में इसमें बच्चे, मतलब यंगस्टर्स भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, तो इनकी लीगल इनको यकीनन रहनुमाई जरूरी सिविल है। सोसाइटी और ज़ाहिर है वो सब आएंगे और मदद करेंगे इनकी, और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मैं एक जुमला कह के बस आगे निकल जाऊंगा कि पाकिस्तान की अहम शख्सियात जो हैं, इंतहाई अहम शख्सियात, वो इंतहाई खामोश लेकिन इंतहाई अहम दौरों पे मुल्क से बाहर हैं इस वक्त। सही। बस मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्टॉप। और पाकिस्तान से मगरिब की तरफ। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो ये एक तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़त्ते में, दुनिया में, और वो यकीनन पाकिस्तान ये अपना इंटरनल टर्मोइल इसको ख़त्म कर देगा जल्द इंशाल्लाह। निकल आएंगे। एक टर्मोइल आया हुआ है और उसमें एक बदकिस्मत वाक़या पेश आ गया। फिर टर्मोइल तो पहले ही था, एक बदकिस्मत वाक़या पेश आ गया तो लोग उसमें और बिल्कुल डाउन हो गए कि ये क्या हुआ है। और मैंने ये बात पहले दिन भी कही थी, मैं दोबारा इस बात पे कायम हूँ कि जो प्रेशर आया है ज़्यादा, वो एक तो ये कि इमारतें जली हैं, इमारतों को आग लगाई है मुख्तलिफ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं प्रेशर बिल्ड हुआ है तो वो कि जो शोधा की जो तस्वीर और उनकी यादगारों की जो बेहरमती हुई है, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग ना भूलेंगे कि क्या था, और ना किसी किस्म की उसमें माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश है। लेकिन फिर मामला आगे कैसे चलेंगे ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। ठीक है, यकीनन ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। इस तरह तो एक सकूत सा तो नहीं रह सकता, और मुल्क इससे निकलेगा इंशाल्लाह इस हिजान से। अच्छा, अब इसमें जो मैं ये देखें, बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इस वक्त अगर वाहिद चीज़, और मैं तो कई महीनों से कह रहा था, ये तो अचानक एक, अच्छा ये अचानक भी नहीं हुआ, ये बिल्ड अप हो रहा था, लेकिन इसको शायद सही तरह से इसकी असेसमेंट नहीं हो पाई। क्या हुई, बिल्डअप हो रहा था बहुत अरसे से, बहुत महीनों से, कि ये इस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसमें जो है वो लेकिन ये कि वो उसको सही तरह जो है वो मैनेज नहीं किया गया। और जाहिर है कि इसमें सिग्नेचर्स होते हैं कि आपको सिग्नेचर मिलता है ना एक जगह पे, एक हुआ तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस है, सिग्नेचर है। मुझे याद है कि जब ये कराची में किलिंग्स वगैरह या मुख्तलिफ होता था सिलसिला, तो अब हर जो ग्रुप्स होते हैं ना उनकी एक अपने स्टाइल होता है मतलब वारदातों का, उसको सिग्नेचर कहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक बड़ी हैरान कुन बात, जब ये टीटीपी और यहाँ पे सारा सिलसिला चल रहा था, तो एक तो ये था ना कि गोली मार दी उन्होंने, धमाका कर दिया, लेकिन उनका एक सिग्नेचर एक ज़माने में मुझे, मतलब मुझे पता चला, मुझे बड़ी हैरत हुई कि उनका कत्ल करने का जो जो सिग्नेचर था वो ये था कि वो खुदकुशी नजर आती थी। यानी एक आदमी ने अपने साथियों को गोली मारी और खुद अपने आप को मार लिया। वो असल में खुदकुशी नहीं होती थी, वो कत्ल होता था, लेकिन उसकी पिक्चर ऐसे पेंट होती थी कि वो मतलब है कि उसी के हाथ में राइफल है और 10 लोग मरे पड़े हैं और बाद में उसने, तो वो सिग्नेचर मिलता था एक ज़माने में टीटीपी का, तालिबान का, या जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए थे मंगल बाग वगैरह, वो सुसाइडल यानी आप समझें कि सुसाइडल मर्डर का सिग्नेचर होता था। कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपको पता चलता है कि वो जैसे लियारी के अंदर वो मतलब था कि भाई हाथ काट दो, सर काट दो, इस तरह से करके सिग्नेचर होते हैं ना मुख्तलिफ ग्रुप्स के। टारगेट किलर हैं तो पता एक जो है, और मैं आपको लोअर कोर्ट्स का एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता के आगे निकलता हूँ। वो एक साहब जो है उनको पकड़ लिया, ये हुआ 2012 में या 13 में, कराची से एक साहब को पकड़ लिया और पकड़ के उनके पास एक वेपन बरामद नहीं हुआ, वो टारगेट किलर थे, तो वेपन बरामद नहीं हुआ, उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद ये हुआ कि वो उनका एक खास सिग्नेचर था। अच्छा।
टारगेट किलिंग का भी एक सिग्नेचर था कि वो एक खास अंदाज में गोली इधर से उधर से चलते हुए, उनका अपना स्टाइल। अब ये हुआ कि वो वेपन भी नहीं मिला उनका। अब वो जो डेढ़ होशियार शख्स था वो अचानक ही हुआ कि शहर में फिर दो चार वाकयात, फिर वो उस तरह से टारगेट किलिंग के शुरू हो गए। तो जो वहाँ पे सीडीडी और उस वक्त रेंजर्स और जो हुकाम थे सिक्योरिटी के, तो उनसे उन्होंने कहा कि यार ये जो है, ये तो वो सिग्नेचर मिल रहा है जो वो बंदे का, ये कौन है? तो पता चला जी वो तो जेल में पड़ा है। चेक किया तो वो 6 महीने पहले वो डेढ़ होशियार अपनी जमानत करवा के जेल से निकल चुका था लोअर कोर्ट से। और उसने क्या किया कि उसने वही पुराना वेपन ढूंढा जो छुपाया हुआ था और फिर टारगेट किलिंग शुरू कर दी, पकड़ा गया दोबारा। ये नहीं, आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये इस तरह का भी कभी कभी गुफअप होती हैं चीजें। और ये प्रॉपर, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा उस बंदे का, लेकिन ये वाकया प्रॉपर हुआ। उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था अपने शो में। तो वो जो है ये वो सिग्नेचर जो है वो, अच्छा अब सिग्नेचर तो यहाँ सिग्नेचर्स मिल रहे हैं ना मुख्तलिफ, कि ये इस तरह से बात हुई, ये इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। और कुछ लोगों के सिग्नेचर्स नहीं हैं। अब जिनके नहीं हैं, जो उकसा रहे थे, जो बता रहे थे, जो मतलब ये मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज बनेगी। तो इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ज़रूरी है कि जो इनिशियल स्टेजेस पे तहकीकात हैं वो बड़ी मुनासिब अंदाज में हो। अच्छा, जो मैं जो बात कह रहा था ना कि बड़े वाकयात, यानी एक अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मतलब रोज़ कोई ऐसी खबर आती है कि मैं कहता हूँ कि शायद इन 5 सालों का या इन 10 सालों का शायद सबसे बड़ी कोई खबर है। लेकिन ये जो आज जो खबर है, ये आज जब फिर कोई खबर आती है अगले दिन फिर लगता है कि शायद ये इस दौर की सबसे बड़ी खबर आ गई है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, उसका नाम है वेनेजुएला। ये लातीनी अमेरिका में है। और अगर हम इसके देखें तो ब्राज़ील, कोलंबिया, ऊपर ग्रेनाडा, त्रिनाद, अटलांटिक, ठीक है ना, क्रेस्कस इसका दारुल हुकूमत है। वो खूबसूरत मुल्क वेनेजुएला। और इसको अगर हम अच्छा इसके जो सदर हैं, अब इसकी वेनेजुएला की अहमियत क्या है? वेनेजुएला की अहमियत है, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करता है वेनेजुएला। दूसरी बात यह है कि ये वो है जो ह्यूगो चावेज़ 99 में यहाँ पर आ गए और 2012 में अपने इंतकाल तक वो उन्होंने हुक्मरानी की। और ह्यूगो चावेज़ जो है वो उन्होंने इससे पहले, अच्छा ये स्पेनिश कॉलोनी रहा है ना, स्पेनिश कॉलोनी रहा है। फिर उसके बाद ये कोलंबस यहाँ लैंड हो गया था ना, तो इसीलिए कोलंबस स्पेन की कॉलोनी बन गया था। और उसके बाद फिर ये जर्मन्स कुछ अरसे के लिए आए, लेकिन ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे स्पेनिश ही ज़्यादा बोली जाती है, स्पेनिश कॉलोनी पुरानी। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये रही वेनेजुएला की कि एक तो ऑयल सबसे पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल रहा। यहाँ पे गुर्बत और यहाँ पे खाना जंगी पे मिलिट्री कूज होते रहे, फिर वो पॉलिटिशियंस आगे पीछे, झगड़ा दंगा फसाद, ड्रग्स, ये वो। तो वो जो है, लेकिन यहाँ पर जब ये आए ना ह्यूगो चावेज़, तो उसके बाद ये हुआ कि वो एकदम से दुनिया में वेनेजुएला आ गया, छा गया वेनेजुएला। क्योंकि ये सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मार्क्स, लेनिन से मुतासिर, ठीक है, और फेडरल कास्त्रो के दोस्त, और माओ तुंग से मुतासिर, ठीक, कर्नल कद्दाफी के दोस्त, सद्दाम हुसैन के दोस्त। अब एक ऐसी शख्सियत वो अमेरिका के पिछवाड़े में आके बैठ जाए, जब पूरे लातीनी अमेरिका में अमेरिका ने बगावतें करवाई हैं और सारा कुछ किया, हुआ बंदा के बैठ गया। उसके बाद खैर ये हुआ कि 2002 में जनाब पहली अटेम्प्ट हुई कि इनकी हुकूमत गिरा दी जाए और इनके खिलाफ एक बगावत हुई, और वो बगावत जो है वो नाकाम हो गई। अच्छा, हाँ, और ह्यूगो चावेज़ के खिलाफ। ठीक, अच्छा, और वो बगावत नाकाम हो गई, और लेकिन वो बगावत जो थी वो अपने असरात बड़े खौफनाक किस्म के छोड़ गई, और वो असरात रहे, वो आज तक मौजूद हैं कि ये 2002 की जो बगावत थी वो उन्होंने वो वहाँ पे नाकाम हुई। अच्छा, उसके और उसमें बुश के, उसमें नेग्रोपोंटे का भी थे। नेग्रोपोंटे रहे हैं ना यहाँ पे काफ़ी जनूबी अफ्रीका के, सॉरी जनूबी अमेरिका के बहुत से मुल्कों में सफ़ीर रहे हैं, जॉन नेग्रोपोंटे और बाकी लोग सारे। तो वो उसमें वो बहरहाल बात नहीं बनी,
तख्ता उलटने का प्लान नाकाम हो गया। फिर वो आगे चलते रहे 2012 में उनका इंतकाल हो गया और कैंसर से। और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके निकोलस मदुरो, वो उनकी जगह आ गए। अच्छा, अब निकोलस मदुरो आ गए और निकोलस मदुरो जो हैं वो बड़े मकबूल, भारी भरकम शख्सियत, और वही ये जो कि नायब सदर थे उनके, फिर इलेक्शन लड़ा इन्होंने जी। और ये सदर बन गए। उससे पहले वजीर खारजा भी रहे, तो बड़े क्लोज ह्यूगो चावेज। अब ये आ गए तो इनको अमेरिका ने कहा कि इनको गिराओ, क्योंकि इन्होंने आते ही एक तो ये पुतिन के साथ, फिर ये शी जिनपिंग के साथ इन्होंने दौरा किया चाइना का, और शी जिनपिंग से इन्होंने कहा जाके, ये 2017 की बात है गालिबन, कि इन्होंने 2017-18 में इन्होंने कहा कि ये गए वहाँ और जाके शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात हुई, बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी किस्म की मुलाकात हुई। और मुलाकात करने के बाद जो है इन्होंने वहाँ पर 2018 में, ये जो 18वीं स्लाइड है ना, 18 नहीं, ये जो 17 स्लाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फिर 16वीं स्लाइड CGTN उस ज़माने का बता रहा है कि शी जिनपिंग कॉल्स फॉर ब्रिंगिंग चाइना वेनेजुएला टाइज टू अ हायर लेवल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ जनाब कि इनके खिलाफ एक मुतबादिल हुकूमत खड़ी हो गई। अगर बदतरीन नाकामी हुई है ना किसी मुल्क बगावत में, तो वो वेनेजुएला में हुई है। ठीक। अच्छा, हुआ क्या कि जनाब इनके मुकाबले पे जो असेंबली के स्पीकर साहब थे, उनको ये जॉन बोल्टन ने कहा है ना पिछले दिनों के, मैंने कई मुल्कों में बगावत की, तो इन्होंने जनाब वहां पर खड़ा कर दिया ये गोयदो को खड़ा कर दिया, और गोयदो को खड़ा करके उनको 50 मुल्कों ने तस्लीम भी कर लिया अमेरिका के कहने पे। अच्छा, अब आप ये तमाशा देखें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जो है वो, अच्छा ये मैं 2002 का अगर गार्डियन दिखा दूं, जिन्होंने देखना हो, वो जो कू हुई थी ना उस 2002 में, तो उसका ये सेकंड गार्डियन 2002 का है। ये बुश टीम को पकड़ लिया था डर्टी वॉर्स ऑफ 80s, ये हुगो चावेज की गवर्नमेंट गिराने के चक्कर में। और इसमें जनाब वो पहुंचे हुए थे, इसमें सारे के सारे वो जो होते हैं ना यूजुअल सस्पेक्ट्स, ठीक है, जो तो बहरहाल ये ईरान कॉन्ट्रा अफेयर्स में भी, क्योंकि निकारागुआ है पास, बहरहाल उसको जो। अब हुआ क्या कि गोयदो को इन्होंने वो कर दिया। अब गोयदो को सपोर्ट इन्होंने कर दिया, तो जनाब पता चला तो ये हुआ कि इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि पूरी दुनिया को इन्होंने कहा कि जो हमारे, हाँ, कि मतलब ये आप देखें कि तमाम दुनिया को इन्होंने कहा कि आपने सपोर्ट करना है। रशिया ने सपोर्ट कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम तो मदुरो के साथ हैं। अब ये यूएस टुडे देखें 9th, यूएस recognizes वेनेजुएला opposition leader जॉन गोयदो एज प्रेसिडेंट एंड रशिया बैक्स मदुरो। यानी ये अजीब तमाशा हो गया कि दो हुकूमतें 2017 में, ये सॉरी 2019 में, एक को अमेरिका मान रहा है, एक को रशिया मान रहा है, और चाइना भी मान रहा है। चाइना भी मदुरो के साथ खड़ा है। अब जनाब हंगामे शो, 50 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। ये मैंने कहा ना, बदतरीन अगर कोई डिजास्टर हो सकता है तो वो ये वेनेजुएला में हुआ है। और उसके बाद जनाब ये क्या हुआ कि वो जनाब लड़ाई मार कुटाई, ये वो सारा चलता रहा। वो जनाब ये 2019 का फॉरेन पॉलिसी देखें, ये 10वीं स्लाइड, वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर्स हिमसेल्फ प्रेसिडेंट विद ट्रम्प बैकिंग। ट्रम्प ने भी बैक कर दिया, उसने कहा मैं सदर हूं, ट्रम्प ने कहा तुम सदर हो, ठीक है। जॉन बोल्टन सदर अनाउंस हो गए। अब जनाब क्या हुआ कि वो जबरदस्त हो गया, पूरा का पूरा जो सत्यानाश हो गया। 2020 में जाके ट्रंप कहते हैं, ये तीसरी स्लाइड, वो कहते हैं कि जी ट्रंप डिनाइज टाइज टू अमेरिकन लिंक टू वेनेजुएला कू प्लॉट भी हुआ, दरमियान में बंदे भी भेजे, वो अमेरिकन पकड़े गए, 2 अमेरिकन पकड़ लिए वहां पे। उनका प्लान ये था कि मदुरो को कत्ल कर देंगे, अगवा करके अमेरिका ले जाएंगे। मतलब यहां तक इतनी भोंडी हरकतें हुई। मदुरो बच गए, और मदुरो जो बचे, तो उसके बाद जो है वो एक अजब बात ये हुई कि पोम्पियो ने बयान दिया 2019 में कि 20वीं स्लाइड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग स्टोरी है। वो मदुरो वाज रेडी टू लीव वेनेजुएला, लेकिन पुतिन ने उसको कॉल किया। ये जो है 20वीं स्लाइड,
प्यूटिन ने कॉल किया और कहा कि रुक जाओ। मैदुरो जहाज में बैठ रहा था, उसने कहा मेरी गवर्नमेंट गई। प्यूटिन ने कहा रुक जाओ, उधर ही ठहरो। और जनाब उसके बाद ये हुआ कि वो मैदुरो रुक गए। सर एक ब्रेक का वक्त नहीं, मैं एक सिर्फ जुमला अदा करूं कि मैं बात क्यों कर रहा हूं मैदुरो की। जी। मैदुरो जो हैं आज, पहले तो ब्राजील गए ना, ये ब्रिक्स समिट और ये सारा हुआ, और दुनिया उनको मान नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा है। आज वो सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं। यानी सऊदी अरेबिया ने वेनेजुएला के उस प्रेसिडेंट को वेलकम किया है जिस प्रेसिडेंट को अमेरिका 1 साल पहले तक कू के नतीजे और अभी तक अमेरिका की पाबंदियां हैं। और कल एंथनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं और आज वहां पर सऊदी अरेबिया में मैदुरो का भरपूर इस्तकबाल हुआ है। ठीक, सही। सऊदी अरेबिया पहला मुल्क है ब्राजील के बाद। जी, ये ब्राजील गए थे वो पिछले हफ्ते। और सऊदी अरेबिया दुनिया का पहला मुल्क है जहां पर निकोलस मैदुरो वेनेजुएला के सदर आए हैं। और सऊदी अरेबिया उस वक्त आए हैं जब यानी आइसोलेशन खत्म की है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया ने साथ ही वो ऑयल की प्रोडक्शन करा दी है 1 मिलियन बैरल। उसके नतीजे में फिर प्राइसेस यूरोप में और कब पड़ गई है। अमेरिका ने कहा था ना कि प्राइस ऑयल बढ़ाएं, इन्होंने 1 बिलियन बैरल कम कर दी है। हाँ, यानी प्रोडक्शन, सॉरी प्राइस नहीं, प्रोडक्शन ठीक है, और कम कर दी। और साथ ही वेनेजुएला आ गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सही। और एंथनी ब्लिंकन के दौरे से 1 दिन पहले। सर ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को। नाज़रीन, अब मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तान यानी कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं कि क्या ग्लोबल शिफ्ट हो रहे हैं, हो रहा है कि उसमें। और मैंने कहा प्यूटिन की एक कॉल पे वो रुक गया। सर वापस आके बात करते हैं मजीद इस मौजू पर। नाज़रीन एक ब्रेक यहाँ पर ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप खित्ते की मामलात पर, लेकिन सियासत पर बात करते हुए आपने कहा कि सियासत में इस वक्त नई सफबंदियां नहीं हो पा रही। देखिए, सियासत पाकिस्तान की ये इंटरनल टर्मोइल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको ठीक हो जाना चाहिए था। आप अगर याद करें कि यहां पर जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे गोवा से एससीओ समिट में, तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और जो सीपैक का प्रोजेक्ट था उसमें अफगानिस्तान को उन्होंने कहा था कि वो उसमें शामिल हो जाए, और लॉन्ग टर्म मंसूबे और आगे। ये अचानक दरमियान में जो 9 मई का वाक़या पेश आया है, उसके नतीजे में वो सारा जो है वो पॉलिटिकल चेस बोर्ड टाइम्स टू कम कब किस तरह से सजेगा कोई नहीं जानता। और ये जो देखें, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है तो यहां पर अब ये सवाल खड़ा है कि अच्छा, पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा जरूर है। इसीलिए पीपल्स पार्टी तो वैसे पहले ही पंजाब में एक्टिव है, जरदारी साहब आए हुए हैं और मुख्तलिफ लोग शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में। मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई तो वो पीपल्स पार्टी में जाने को वो फोकियत दे रहे हैं इस वक्त, बजाय इसके कि वो जहांगीर तरीन साहब के पास जाएं या वो मुस्लिम लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग नून तो कह रही है हम लेंगे नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो छोड़ के गए हैं शख्सियात, उनको नहीं समझ में आ रही वो कहाँ जाएं, क्या करें, ठीक है। वो हर माल बिकेगा 2 आने वाला गेम चल रहा है, उसमें किसी को समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। अच्छा, फिर वो -1 का भी इंतजार कर रहे हैं कि -1 किसी तरह हो जाए और झोली में गिर जाए कि उसमें हमारे मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, उसमें असद उमर साहब भी हैं, उसमें परवेज खटक साहब भी हैं। उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, सियासत नहीं छोड़ी। तो अब ये है कि वो मतलब वो देख रहे हैं कि भाई क्या अब करना है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये अब इस कदर एक अजब सा लग रहा है तमाशा। अच्छा, अब उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बात और इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा मैं हूं पीडीएम, जो मैं कह रहा हूं वो पीडीएम है जी। अब यानी मुज़ाकरात क्यों होंगे, नहीं होंगे किसी से। अच्छा, मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी से, नहीं होंगे तो अच्छा अब होंगे किससे और किसके बिहाफ पे होंगे, ये भी तो सवाल है ना। अब 9 मई के बाद तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ, किससे होंगे, कहां पे होंगे, क्यों होंगे। तो वो जो है वो अब ये पूरा चेसबोर्ड उलट पुलट हो गया सारा, और बजट आ गया।
अच्छा, अब बजट आ गया है तो अब आप अब कितना कोसेंगे? मतलब कोस के तो मतलब ये तो हमने सुन लिया ना बहुत। अब ये पता है अब काफी हो गया, मुनज़्ज़म साजिश थी ये, वो सब सब लोग समझ गए। अब इसके अदालतों में आने हैं सबूत, अब इसके आगे मामला चलने हैं। तो ये तो बहुत अरसे नहीं चल सकता ना कि रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। हमें पता है साजिश थी भाई, हम सब तो सबको पता है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि अदालतों में सबूत क्या पेश होते हैं और किस तरह से ये केस बिल्ड होता है आगे। जी। क्योंकि सानिया ऐसा है जिसको लोग नहीं भूल पाएंगे पूरी दुनिया के भी, और पाकिस्तान के तो कभी ये तो देखा जाएगा कि क्या हुआ था भाई 9 मई को। एक क्या लोग थे जो घुस गए और जिन्होंने आग लगाई, और दिमाग खराब था, पागल थे, नॉर्मल थे, उन्होंने जाके शोहदा के जो है वो उनकी निशानियों को आग लगा दी, इमारतों को आग लगा रहे हैं। ये वैसे ही एक हिजान है, ये जो लोग आग लगाते हैं ना दुकानों पे। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी नहीं, इंडिया में आप देखें ना, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में आग लगी हुई है। अच्छा, वो अब ये कोई ये कोई देखें, एक होती है वो आपको स्ट्रगल कर रहे होते हैं वहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ये वो चल रही, मगर ये आग दुकानों को आग। अच्छा, वो अब क्रिश्चियंस वो अब वो वहां पर वो पूरा जियो पोलिटिकल इशू है, क्योंकि ये कोई आज का नहीं है। और ये इस इशू की जो खौफनाक बात है वो ये है कि ये बीजेपी, इंतहा पसंद हिंदू और क्रिश्चियंस के दरमियान है। बिल्कुल। यानी इसमें मुसलमान एक पार्टी जो है, मुसलमानों की जो मुसलमान है वो इत्तेफाक से इसमें हिंदुओं के साथ हैं। ये कमाल की बात है, मुसलमान हिंदुओं के साथ हैं, यहाँ पे कम है उनकी तादाद मगर वो हिंदुओं के साथ हैं, और क्रिश्चियंस गिरजाघरों पे अटैक्स हो रहे हैं। और मैं आज ये पढ़ रहा था द वायर की एक स्टोरी जो 31 फ्राइडे का, हाउ चर्च इन मणिपुर, उनका जो इलाका है चरणचपूर हैज बिकम ओनली सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर कुकीज जाहिर है क्रिश्चियंस के लिए, बाकी सारे जो मेथी कम्युनिटी है उन्होंने जला दी है सारा। तो एक चर्च जो है वहां पे जाके पनाह ले रहे हैं। तो ये इंतहा पसंद हिंदू और क्रिश्चियंस का मसला है। अच्छा, मोदी साहब जा रहे हैं अमेरिका और वहां पे खिताब करेंगे कांग्रेस जी। इंतजार कर रहे हैं मुल्क। मैं आपको ये सफारती सतह पे कोई मुझे नहीं पता कोई बात करता है नहीं करता। अच्छा, दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले हफ्ते 2 बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो बयानात जरा आप देखें और फिर देखें कि ये यहां पर तशरीफ लाए हैं मदोरो। एक तो ये है कि जो 23वीं स्लाइड है कि राइटर्स कह रहे हैं, ये पिछले हफ्ता राइटर्स कह रहे हैं कि ब्राजील लूला फेवर्स बिड बाय वेनेजुएला टू जॉइन ब्रिक्स। ठीक है। और साथ ही अगली स्लाइड ग्लोबल टाइम्स 31 मई को कह रहा है चाइना वेलकम्स ब्रिक्स एक्सपेंशन, नेशन सेज इन रिस्पॉन्स टू वेनेजुएला डिजायर टू जॉइन ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, वेनेजुएला उधर पहुंच गया। अच्छा, साथ ही जो है वो आप ये देखें कि जो इस्तकबाल उनका हो रहा है सऊदी अरेबिया में, वो तो यानी इसको आप पूरी पिक्चर को ज्वाइन करें, ऐसे आप डॉट्स मिलाएं। कई मुल्क ऐसे हैं इस रीजन के, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, कि इंडिया के लिए क्या अनाउंसमेंट होती है, नेटो प्लस की अनाउंसमेंट होती है। ये देखें, आज इन्होंने खबर लगाई है कि ये जो बिजनेस इनसाइडर है 28वीं स्लाइड, सऊदी क्राउन प्रिंस एंड पुतिन आर टीमिंग अप टू कीप ऑयल प्राइसेस हाई इन ए जियो पोलिटिकल गैम्बिट लाइकली टू अनॉय यूएस। ठीक है, क्योंकि कीमतें जो है वो प्रोडक्शन कम कर दी तो कीमतें बढ़ेंगी। 1 मिलियन बैरल अमेरिका ने कहा था कि बढ़ाएं कीमतें, जंग हो रही है, सॉरी प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि कीमतें कम हो। अब ये इन्होंने कीमतें बढ़ा दी ब्लिंकन के आने से पहले, और साथ ही वेनेजुएला मिल रहा है। और ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया भी जाना चाह रहा है, वेनेजुएला भी जाना चाह रहा है, उसमें बहुत सारे मुल्क जाना चाह रहे हैं, यूएई, ये वो सारे। अब मुझे ये बताएं, इसमें ऑड मैन इंडिया दरमियान में। अच्छा, उसके बाद वो ब्रिक्स की करेंसी भी आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इशू ये है कि देखें ना, ब्राजील यानी वेनेजुएला, ये सारी आपस में ट्रेड अगर ब्रिक्स की आती है, ब्रिक्स करेंसी, वो मेरी बात हुई किसी से, वो कहते हैं कि हम ये मिडिल ईस्ट में, और फिर ये चाइना और रशिया, सेंट्रल एशिया, उनके मीडिया के लोग कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि ये नेटो प्लस का ऐलान हो जाए। ऐलान मतलब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रशिया जो है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐलान तो होगा। जब वो स्टेट विजिट पे बुला रहे हैं जो बड़ा एक उनका आला, तो कुछ ना कोई तो ऐलान करेंगे ना इंडिया के लिए। नेटो प्लस की दुआ कर रहे हैं वो, कि नेटो प्लस के ऐलान हो जाए इंडिया के लिए, फिर
आप देखें क्या करते हैं। मैंने क्या करोगे भाई, कहते हैं ना होने तो दें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।